हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन। आज से हम आपके लिए स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा 2021 की तैयारी के लिए एमसीक्यू की सीरीज़ लेकर आने वाले हैं। ये पहला टॉपिक हमारा एनाटॉमी से रिलेटेड है। एनाटॉमी का ये पार्ट 1 है। सिर्फ एनाटॉमी का हम 500 प्लस एमसीक्यू लेकर आएंगे, जो कि सभी टाइप के होंगे। सिंपल भी क्वेश्चन होंगे, हार्ड क्वेश्चन भी होंगे, स्टेटमेंट बेस्ड भी होंगे एंड कंडीशन बेस्ड भी होंगे। तो सब टाइप के क्वेश्चन का आपको मिक्सचर मिलेगा और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम 100 क्वेश्चंस देखेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ये सेल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड। जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? आपको भी मैं आंसर देने का मौका दूंगी। आप पहले देख लीजिए आपको क्या आंसर सही लगता है, देन मैं बताऊंगी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सेल यानी कोशिका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल? निम्न में से कौन कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहलाता है? ऑप्शन बी, न्यूक्लियस यानी केंद्रक। ऑर्डर टाइप क्वेश्चन है ये। अरेंज इन करेक्ट सीक्वेंस। डीएनए, आरएनए, प्रोटीन सही क्रम में लगाइए। क्या आएगा सबसे पहले? सबसे पहले आएगा डीएनए, तो 2 आ जाएगा। देन जेनेटिक कोड ट्रांसफ़र आएगा, 4 आ जाएगा। देन आरएनए ट्रांसलेशन, देन प्रोटीन सिंथेसिस, तो 3 देन 1। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। आप लोग भी आंसर देते जाइएगा ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी कहाँ तक है। विच ऑर्गेनाइज इज़ कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ सेल? किस कोशिका को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो ये कौन सी है? ऑप्शन बी, लाइसोसोम। ये कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है। ए पेशेंट विथ डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया विल मेनली सफ़र फ्रॉम। माइटोकॉन्ड्रिया की खराबी वाले रोगी में मुख्य रूप से क्या होगा? क्या हो जाएगा? ऊर्जा की कमी, लॉस ऑफ एनर्जी। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन। वयस्क मानव कंकाल में कुल हड्डियां कितनी होती है? ऑप्शन बी, 206 हड्डी। लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ये है फेमर। कहाँ पर होती है ये? जांघ पे। विच टाइप ऑफ जॉइंट इज शोल्डर जॉइंट? कंधे का जोड़ किस प्रकार का है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, गेंद और सॉकेट जोड़। स्टेटमेंट टाइप से आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट। आप लोग भी आंसर बताते जाइएगा, हमें इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। एक्सियल स्केलेटन कंटेन्स स्कल, वर्टिब्रल कॉलम एंड थोरेक्स। क्या स्टेटमेंट सही है? यस। एपेंडिकुलर स्केलेटन कंटेन्स लिम्ब बोन्स, बिल्कुल सही है। एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन हैज़ 206 बोन्स, बिल्कुल सही है। इसका क्वेश्चन भी अभी देखे थे हम।
कार्पल्स आर 8 इन नंबर, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑल 4 आर करेक्ट, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच बोन प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, कौन सी हड्डी मस्तिष्क की रक्षा करती है? कौन सी करती है? खोपड़ी यानी कि स्कल। कार्डियक मसल इज, हृदय की पेशी है, कौन सी है? ऑप्शन बी इनवॉलेंट्री एंड स्ट्रेटेड, अनैच्छिक एंड रेखांकित। स्मूथ मसल्स इज फाउंड इन, चिकनी पेशी कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है गेट में यानी जठरांत्र मार्ग में। विच मूवमेंट इज अफेक्टेड, सैनिक की बाइसेप्स घायल हो सॉरी, ए सोल्जर गॉट इंजरी टू बाइसेप्स, विच मूवमेंट इज अफेक्टेड, सैनिक की जो बाइसेप्स है वो घायल हो गई है, कौन सी गति प्रभावित होगी? तो कौन सी होगी? घुटना होगा क्या? नहीं, बाइसेप्स तो हाथ में होते हैं। कोहनी होगा क्या? यस। कलाई नहीं, कंधे का फैलना नहीं, क्या होगा? कोहनी के मोड़ने में दिक्कत होगी, एल्बो फ्लेक्शन में। विच टिश्यू कनेक्ट्स बोन टू बोन, कौन सा ऊतक हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? क्या होता है ये? लिगामेंट यानी स्नायु बंधन। विच टिश्यू स्टोर्स फैट, कौन सा ऊतक वसा संग्रह करता है? एडिपोज टिश्यू, ऑप्शन ए वसायुक्त ऊतक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ चैम्बर इन ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4, ऑप्शन सी। विच ब्लड वेसल कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, कौन सी रक्त वाहिनी फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है? कौन लेकर जाती है? पल्मोनरी वेन यानी फुफ्फुसी सिरा, ऑप्शन बी। अरेंज ब्लड फ्लो सीक्वेंस इन हार्ट, हार्ट में ब्लड फ्लो सीक्वेंस को बताना है, ठीक है। सबसे पहले कहाँ पर होगा? सबसे पहले कहाँ होता है? राइट एट्रियम में, ठीक है। देन राइट वेंट्रिकल में 1, देन 2, आगे देखते हैं। पल्मोनरी एटरी में, आर्टरी में, यस, तो 1, 2, 3, देन लंग्स में, देन लेफ्ट एट्रियम में, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में, देन एओर्टा में। तो क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, मतलब ये सीक्वेंस में ही जमा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पेस मेकर ऑफ हार्ट इज, हृदय का पेस मेकर क्या है? SA नोड। विच विसल कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स, कौन सी वाहिका फेफड़ों तक ऑक्सीजन रहित रक्त लेकर जाती है? तो कौन लेकर जाता है? पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुस धमनी। फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स इज, फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई क्या है? क्या होगा ये? वायु कोष्ठ यानी एल्वोली। विच मसल इज इम्पॉर्टेंट इन ब्रीथिंग, श्वसन में कौन सी पेशी महत्वपूर्ण है? तो ये है डायफ्राम, ऑप्शन ए। इन अस्थमा पेशेंट विच स्ट्रक्चर इज मोस्ट अफेक्टेड, दमा रोगी में कौन सा ढांचा सबसे अधिक प्रभावित होता है? कौन सा होता है? श्वास
नली यानी ट्रेसिया। इसलिए क्या होता है, जिसको अस्थमा होता है या दमा होता है उसको पंप दिया जाता है ना, उनको पंप की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उनको सांस लेने में कठिनाई होती। तो क्या प्रभावित होती है, श्वास नली। आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, ठीक है, श्वसन तंत्र में के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट है इंस्पिरेशन ऑक्यूर्स ड्यू टू डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन। बिल्कुल सही है, आप लोग भी बताते जाइएगा। एक्सपिरेशन ऑक्यूर्स ड्यू टू डायफ्राम रिलैक्सेशन। बिल्कुल सही है। गैस एक्सचेंज ऑक्यूर्स एट एल्वली। बिल्कुल सही है ये भी। राइट लंग हैज़ 3 lobes, लेफ्ट लंग हैज़ 2 lobes। बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 1, 2, 3 एंड 4 यानी ऑल आर करेक्ट। वॉइस इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑर्गन। स्वर का निर्माण किस अंग द्वारा होता है, तो आप लोग को भी पता है गला के द्वारा, तो कंठ, नली, लैरिंक्स। ऑप्शन ए। रॉड्स इन रेटिना आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। रेटिना में रॉड किसके लिए जिम्मेदार है, किसके लिए है, कलर दृष्टि में नहीं, रात्रि दृष्टि में नाइट विजन के लिए, और परिधि दृष्टि के लिए पेरिफेरल वर्जन के लिए। तो बी और सी क्या हो जाएंगे, बोथ आर करेक्ट। विच पार्ट ऑफ ईयर मेंटेन्स बैलेंस। कान का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखता है। ऑप्शन बी सेमी सर्कुलर कैनल्स, अर्धवृत्ताकार नलियाँ। क्रैनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल इज। गंध के लिए जिम्मेदार कपाल तंत्रिका कौन सी है। ऑप्शन बी ऑल्फैक्टरी। अगला क्वेश्चन है, आप लोग भी ना आंसर को हाइड करके अपने हाथ से और आंसर देने की कोशिश करिए, ठीक है। विच स्टेटमेंट्स अबाउट आई आर करेक्ट। आँख के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है, ठीक है। आप लोग भी मन में रखते जाइएगा। रेटिना कंटेन्स रॉड्स एंड कोन्स। सही है क्या ये, हाँ बिल्कुल सही है। लेंस फोकस्ड लाइट ऑन रेटिना। बिल्कुल सही है। कॉर्निया इज एवेस्कुलर। बिल्कुल सही है। ऑप्टिक नर्व ट्रांसमिट्स इमेज टू ब्रेन। ये भी बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा इसमें भी, ऑल आर करेक्ट। किस में है, ऑप्शन सी 1, 2, 3 एंड 4। पेशेंट हैज़ कॉन्ट्रैक्ट विच स्ट्रक्चर्ड इज, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, मोतियाबिंद। मरीज को मोतियाबिंद है, कौन सा हिस्सा प्रभावित होगा, तो लेंस। क्या होता है, लेंस खराब हो जाता है, इसलिए ऑपरेशन करके मोतियाबिंद को निकाल के देन उसमें लेंस फिट किया जाता है दूसरा, है ना। तो क्या प्रभावित होता है, लेंस। लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो ये है लिवर यानी यकृत। पेयर्स पैचेस आर फाउंड इन। पेयर्स पैच कहाँ पाए जाते हैं, ये पाया जाता है ऑप्शन बी इलियम में। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा बढ़ता जाएगा। वैसे तो मिक्स क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको, कहीं कोई इजी है बिल्कुल तो कोई हार्ड है। विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय गट फ्लोरा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको ये PDF नोट्स चाहिए है
तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके इसे परचेस कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको एकदम मिनिमम पैसे में मिल जाएगा। ये सिर्फ हमारे स्टाफ के खर्चे के लिए हम लेते हैं, ताकि उनको भी सपोर्ट मिलता रहे और उनको भी काम करने में अच्छा लगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय गट फ्लोरा? आंतों में जीवाणु कौन सा विटामिन बनाते हैं? विटामिन के, ऑप्शन बी। करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइजेशन, पाचन का सही क्रम क्या है? पहला तो मुख होगा, बिल्कुल सही। फिर अन्न नली में जाएगा, बिल्कुल सही। आगे के भी ऑप्शन देखते जाते हैं। फिर कहाँ जाएगा? आमाशय में, स्टमक में। देन कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। देन जाएगा बड़ी आंत में। देन मलाशय में। और देन क्या होगा? वो बाहर निकल जाएगा। तो 1 2 3 4 एंड 5, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन इज कॉल्ड, प्लीहा का बढ़ना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है स्प्लेनोमेगली, ऑप्शन बी। किडनी रिसीव्स ब्लड सप्लाई फ्रॉम, गुर्दे को रक्त आपूर्ति कहाँ से होती है? तो ये होती है ऑप्शन ए, रीनल धमनी। हार्मोन कंट्रोलिंग वाटर एब्जॉर्प्शन इन किडनी, गुर्दे में पानी पुनः अवशोषण नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ये है एडीएच। एडीएच का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। यूरेटर कनेक्ट्स, मूत्रवाहिनी किससे किस तक जाती है? तो ये जाती है किडनी से ब्लैडर तक, ऑप्शन ए, गुर्दा से मूत्राशय तक। ब्लॉकेज इन यूरेटर विल कॉज, मूत्रवाहिनी में रुकावट किससे होता है? रुकावट को क्या कहा जाता है? यूरिन रिटेंशन, ठीक है। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो ये है नेफ्रॉन, ऑप्शन ए। मेल एक्सेसरी ग्लैंड प्रोड्यूसिंग सीमन इज, वीर्य बनाने वाली पुरुष सहायक ग्रंथि कौन सी है? ये है सेमिनल वेसिकल। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वेयर फर्टिलाइजेशन ऑक्यूर, निषेचन होने वाली महिला अंग कौन सा है? फैलोपियन ट्यूब। ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब लीड्स टू, फैलोपियन नली में रुकावट इसके कारण क्या होता है? तो इनफर्टिलिटी यानी बांझपन, यानी उनके बच्चे नहीं होते हैं। मेल गोनेट्स प्रोड्यूस, पुरुष जननांग क्या बनाता है? ये बनाता है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन सी। फीमेल गोनेट्स प्रोड्यूस, महिला जननांग क्या बनाती है? एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन, ऑप्शन ए। विच डिवीजन इंक्रीजेज हार्ट रेट, हृदय की गति किस तंत्र से बढ़ती है? ये बढ़ती है सिंपैथेटिक से, ऑप्शन ए। विच डिवीजन डिक्रीज हार्ट रेट, हृदय गति किससे घटती है? किससे घटती है? तो पैरासिम्पैथेटिक से, ऑप्शन बी। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एएनएस, एएनएस के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री फंक्शंस, बिल्कुल सही है। एएनएस क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है। किसको? इनवॉलेंट्री फंक्शन को। सिंपैथेटिक यूजेस
एड्रेनलिन या नोराडेरेनलिन। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। पैरासिम्पैथेटिक यूजेस एसिटिल कोलिन, ये भी बिल्कुल सही है। सोमेटिक कंट्रोल्स वॉलेंटरी मसल्स, ये भी बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा, ऑल आर करेक्ट, यानी 1 2 3 4 ऑल आर करेक्ट। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिफ्लेक्स अर्क, प्रत्यावर्ती चाप का सही क्रम क्या है? तो ग्राही रिसेप्टर बिल्कुल सही है, पहला यही आएगा। देन सेंसरी न्यूरॉन संवेदी तंत्रिका, देन अंतःस्नायु बिल्कुल सही, गामी तंत्रिका मोटर न्यूरॉन बिल्कुल सही, प्रभावक इफेक्टर। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 एंड देन 5। तो ऑप्शन ए ही क्या होगा, करेक्ट होगा। डैमेज टू सिंपैथेटिक नर्व विल कॉज, सिंपैथेटिक तंत्रिका की चोट क्या करती है, डिक्रीज हार्ट रेट, हृदय गति को घटा देती है। विच ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, कौन सा कोशिका अंग प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है? तो ये है राइबोसोम, ऑप्शन बी। साइटोप्लाज्म इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, कोशिका द्रव मुख्यतः किससे बना है? तो ये बना है पानी से। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट टिश्यू, टिश्यू के बारे में देख लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है एपिथेलियल टिश्यू कवर्स बॉडी सरफेसेस, उपकला शरीर की सतह को ढकती है, बिल्कुल सही है। कनेक्टिव टिश्यूज सपोर्ट्स ऑर्गन, संयोजी ऊतक अंगों का सहारा देता है, बिल्कुल सही। अगला स्टेटमेंट देखते हैं। मस्कुलर टिश्यू इज इनवॉलेंट्री ऑलवेज, पेशी ऊतक हमेशा अनैच्छिक होता है, गलत, बल्कि कैसा होता है, ऐच्छिक होता है। नर्वस टिश्यू ट्रांसमिट्स इम्पल्सेस, स्नायु तक आवेग ले जाता है, बिल्कुल सही। तो क्या हो जाएगा, 3 को छोड़ के हमारा बाकी सही है, बस 4 ही स्टेटमेंट है। तो क्या हो जाएगा हमारा 1 2 एंड 4, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विच टिश्यू स्टोर्स फैट, कौन सा ऊतक वसा संग्रह करता है? वसा युक्त ऊतक, एडिपोज टिश्यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंडीशन बेस्ड, ए पेशेंट हैज मसल वेस्टिंग, विच टिश्यू इज अफेक्टेड, मरीज में पेशी सिकुड़ गई, कौन सा ऊतक प्रभावित होगा? तो कौन सा होगा, मस्कुलर यानी पेशी। विच बोन फॉर्म द चीक, गाल किस हड्डी से बनता है? जिगोमैटिक। वर्टेब्रेआ ऑफ नेक आर कॉल्ड, गर्दन की कशेरुकाएं क्या कहलाती है? सर्विकल, सर्वाइकल कहते हैं वैसे। विच टाइप ऑफ जॉइंट इज एल्बो, कोहनी का जोड़ किस टाइप का जोड़ है? तो ये है कुंडा जोड़, जिसको हम हिंज भी कहते हैं। अरेंज रिस्ट बोन फ्रॉम लेटरल टू मेडियल, कलाई की हड्डियों को बाहर से अंदर के क्रम में लगाएं। सबसे पहले क्या आएगा, स्केफॉइड, बिल्कुल सही है। ल्यूनेट, देन ट्राइक्वेट्रम, देन पिसिफॉर्म। तो क्या हो जाएगा 1 देन 2 देन 3 देन 4, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एथेरिटिस कॉमनली अफेक्ट्स, गाठिया सामान्यतः किस जोड़ को प्रभावित करता है? तो ये घुटना यानी नी के जोड़ को, गाठिया रोग हो जाता है ना। विच वॉल्व इज बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच कौन सा वॉल्व होता है? तो ये होता है ट्राइस्क्यूपिड।
ट्राइक्यूस्पिड, ऑप्शन बी। एओर्टा कैरीज, एओर्टा क्या ले जाती है? तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीर पे, बॉडी पे ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर तक ले जाती है। करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट हार्ट कंडक्शन, हार्ट के बारे में देखते हैं। ऐसे नोड इज पेस मेकर, बिल्कुल सही है। एवी नोड डिलेज इम्पल्स, बिल्कुल सही है। बंडल ऑफ हिज ट्रांसमिट्स टू वेंट्रिकल्स, ये भी सही है। परकिंज फाइबर स्प्रेड इम्पल्स टू एट्रिया, ये गलत है। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 ओनली सही है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन यूजुअली अफेक्ट्स, मायोकार्डियल इन्फेक्शन सामान्यतः क्या प्रभावित करता है? तो कोरोनरी एटरी यानी कोरोनरी धमनी, ठीक है। विच वेसल कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट, कौन सी वाहिका शरीर से हृदय तक ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है? तो कौन सी है ये? वेन कावा, ऑप्शन बी। ट्रैकिया इज लाइंड बाय, श्वास नली किससे ढकी होती है? तो ये ढकी होती है सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम से, स्तंभ आकृति उपकला से। फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग इज, फेफड़े की क्रियात्मक इकाई क्या है? एल्वियोली, ऑप्शन ए वायु कोष्ठ। इन एम्फीसीमा विच स्ट्रक्चर इज डैमेज्ड, एम्फीसीमा में कौन सा ढांचा प्रभावित होता है? इसमें होता है वायु कोष्ठ, एल्वियोली। वायु का मार्ग, पथ ऑफ एयर, ठीक है, नाक से जाती है, बिल्कुल सही। देन कहा जाती है ग्रसनी में जाती है छन्ने के लिए, फिर कंठ नली में जाती है, देन श्वास नली में जाती है, फिर ब्रोंची में जाती है, फिर किस में जाती है? वायु कोष्ठ में जाती है, देन फेफड़े में जाती है। तो क्या होगा? ये करेक्ट सीक्वेंस है। विच मसल मेनली हेल्प्स इंस्पिरेशन, श्वसन में मुख्य रूप से कौन सी पेशी मदद करती है? तो ये करती है ऑप्शन बी डायफ्राम। कॉर्निया इज, कॉर्निया क्या है? तो ये अभिस्रावी यानी एवेस्कुलर है, ठीक है। लेंस ऑफ आई इज, आँखों का लेंस क्या होता है? कैसा होता है? तो ये होता है ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, रात्रि अंधापन किसकी कमी से होता है? विटामिन ए, ऑप्शन ए। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ईयर, कान के बारे में सही स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है कोक्लिया हेल्प्स इन हियरिंग, बिल्कुल सही है। सेमी सर्कुलर कैनल हेल्प इन बैलेंस, अर्धवृत्ताकार नलिकाएं संतुलन में मदद करती है, बिल्कुल सही। टेम्पेनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट्स टू ट्रांसमिट साउंड, टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन ध्वनि संचारित करने के लिए कंपन करता है, बिल्कुल सही। ऑसिकल एम्प्लीफाई साउंड, अस्थिकाएं ध्वनि बढ़ाती है, बिल्कुल सही। तो क्या हो जाएगा? चारों ही ऑप्शन क्या है हमारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विच कार्नियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन, दृष्टि के लिए कौन सी कपाल तंत्रिका जिम्मेदार है? कौन सी जिम्मेदार है? ऑप्शन ए ऑप्टिक। स्टमक सीक्रेट्स,
आमाशय क्या स्त्रावित करता है? गैस्ट्रिक जूस। ऑप्शन ए। एंजाइम दैट कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू शुगर। कौन सा एंजाइम स्टार्च को शर्करा में बदलता है? तो ये क्या है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, एमिलेज। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लीवर। लीवर के बारे में स्टेटमेंट सही बताना है। पहला स्टेटमेंट है प्रोड्यूस्ड बाइल, पित्त का निर्माण करती है लीवर, बिल्कुल सही। स्टोर ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन संग्रहण करती है, ये भी बिल्कुल सही है। हानिकारक पदार्थों को डिटॉक्स करता है, ये भी बिल्कुल सही है। इंसुलिन का निर्माण करता है, ये गलत है। इंसुलिन का निर्माण कौन करता है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। पीलिया किस वजह से होता है? जॉन्डिस occurs ड्यू टू एक्सेस बाइल पिगमेंट्स इन ब्लड, रक्त में अधिक पित्त जमा होने के कारण। विच पार्ट एब्जॉर्ब्स मोस्ट न्यूट्रिएंट्स, कौन सा भाग सबसे अधिक पोषक तत्व अवशोषित करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑप्शन बी छोटी आंत। नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ, नेफ्रॉन में क्या होता है? ग्लोमेरुलस एंड बोमेन्स कैप्सूल। ऑप्शन ए। यूरिन पासेस थ्रू, मूत्र कहाँ से गुजरता है? तो मूत्र वाहिनी से भी गुजरता है, यूरेथ्रा मूत्र मार्ग से भी गुजरता है। तो क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। ऑप्शन सी। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट किडनी। किडनी के बारे में सही स्टेटमेंट बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है मेंटेन्स वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, पानी और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन, बिल्कुल सही है। फिल्टर ब्लड, रक्त को फिल्टर करता है, ये भी सही है। प्रोड्यूसेस हार्मोन्स लाइक एरिथ्रोप्रोटीन, हार्मोन बनाता है एरिथ्रोप्रोटीन टाइप के, बिल्कुल सही है। पित्त संग्रह करता है, नहीं, बिल्कुल गलत। पित्त कौन संग्रह करता है? पित्ताशय, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गॉल ब्लैडर पित्ताशय को बोलते हैं ना। किडनी फेलियर में कॉज, गुर्दे की विफलता से क्या होता है? एडिमा, सूजन आ जाता है, एनीमिया हो जाता है, हाइपोटेंशन हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाता है, उच्च रक्तचाप। तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। हार्मोन रेगुलेटिंग यूरिन कंसंट्रेशन, मूत्र सघनता नियंत्रित हार्मोन क्या है? ADH। ऑप्शन ए। स्पर्म इज प्रोड्यूस्ड इन, शुक्राणु कहाँ बनते हैं? तो ये बनते हैं टेस्टिस में, यानी अंडकोश में। ओवम इज रिलीज्ड फ्रॉम, अंडाणु मुक्त होता है अंडाशय से। ऑप्शन बी। रजोनिवृत्ति किस वजह से होती है? अंडाशय का कार्य खत्म होने से, लॉस ऑफ ओवरी फंक्शन। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट है टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म, अंडकोश शुक्राणु बनाते हैं, बिल्कुल सही है। एपिडिडिमस स्टोर्ड स्पर्म, एपिडिडिमस शुक्राणु संग्रहित करता है, बिल्कुल सही। सेमिनल वेसिकल सिक्रेट सेमिनल फ्लूइड, सेमिनल वेसिकल वेर स्त्रावित करता है, बिल्कुल सही है। प्रोस्टेट एड्स एंजाइम्स टू सीमन, प्रोस्टेट वीर्य में एंजाइम जोड़ता है, बिल्कुल सही। तो क्या हो जाएगा? ऑल आर करेक्ट। ऑप्शन सी।
हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, महिला द्वितीयक लक्षण के लिए हार्मोन क्या होते हैं? एस्ट्रोजन। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सीक्रेट्स, सिंपैथेटिक तंत्रिका कौन सी है? तो ये है एड्रेनलाइन, ऑप्शन ए। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यूजेस क्या हो जाएगा? एसिटाइल कोलाइन, ऑप्शन बी। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एएनएस। इनवॉलेंट्री कंट्रोल बिल्कुल सही है। सिंपैथेटिक इंक्रीजेस हार्ट रेट बिल्कुल सही है। पैरासिम्पैथेटिक डिक्रीज हार्ट रेट ये भी सही है। सोमेटिक कंट्रोल्स वॉलेंट्री मसल्स ये भी सही। तो क्या हो जाएंगे? ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन बी। रिफ्लेक्स आर्क सीक्वेंस, रिफ्लेक्स आर्क क्रम क्या होगा? रिसेप्टर सबसे पहले बिल्कुल सही, देन संविदा तंत्रिका, फिर इंटरन्यूरॉन, देन गामी तंत्रिका, देन प्रभावक। तो ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। डैमेज टू सिंपैथेटिक नर्व लीड्स टू क्या करता है? ये भी रिपीट हुआ है, हृदय गति घटती है, ऑप्शन बी। पल्मोनरी सर्कुलेशन कैरीज ब्लड, फुफ्फुसी संचरण कैसे कहाँ से कहाँ तक होता है? सबसे पहले हार्ट में होता है, देन लंग्स में होता है, देन फिर हार्ट में। तो हृदय, फेफड़ा, देन हृदय। लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ब्लड टू, बायां निलय रक्त पंप करता है, कहाँ करता है? पूरे शरीर में। करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट लंग्स। दाया फेफड़े में 3 लोब्स होते हैं, बिल्कुल सही। बाया में कितने? 2 लोब्स होते हैं, बिल्कुल सही। गैस विनिमय वायु कोष्ठ में होती है, बिल्कुल सही। श्वसिकाएं रक्त ले जाती है, बिल्कुल सही। तो क्या हो जाएगा? सॉरी, श्वसिकाएं नहीं ले जाती हैं रक्त, गलत। तो क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, ऑप्शन ए। वॉइस इज प्रोड्यूस्ड बाय किससे बनता है ये? कंठ नली से, ऑप्शन ए। अस्थमा प्राइमरी अफेक्ट्स, दमा मुख्यतः किसे प्रभावित करती है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जानकारी लेनी हो तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।